जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पीरियड में व्रत कैसे करें। अगर पीरियड बीच में आ जाते हैं तो हम क्या करें, पाठ कैसे पूरा करें। साथ ही पीरियड के बाल हम नवरात्रि व्रत में धोएं या फिर नहीं धोएं, और संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। और पीरियड है तो आप कन्या पूजन कैसे करेंगी, हवन कैसे करेंगी, तो सारे विधि नियम को जान लेना जरूरी है पूजन से पहले। दोस्तों, आप सभी को अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही मैं वीडियो लेकर आती हूँ। और नवरात्रि की हर दिन की कथा, पूजा विधि, मंत्र, भोग, आरती की वीडियो आपको मेरे चैनल पर हर दिन मिलती रहेगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको हर रोज़ की नई वीडियो मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि पीरियड में व्रत कैसे करें। दोस्तों, सभी के साथ ये प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि पीरियड में व्रत करें कि नहीं करें। दोस्तों, पीरियड में व्रत तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने व्रत शुरू किए हैं तो भी आप अपने व्रत पूरे कर सकते हैं। और बिना पूजा, बिना कुछ छुए हुए पूजा नहीं करनी है, लेकिन आप व्रत कर सकते हैं। आप मानसिक रूप से माता रानी की पूजा कर सकते हैं। आपको उस रूम में भी नहीं आना चाहिए जिसमें स्थापना की गई है। और अगर शुरुआत से आपको ऐसा लगता है कि 5-6 दिन जो ऐसे होते हैं वो हम पूजा नहीं कर पाएंगे, तो उस दौरान आप अपने घर में किसी से बोल दीजिए कि माता रानी की स्थापना कर दें, घट स्थापना कर दें। और अपने बेटे से कह सकते हैं, अपनी बेटी से कह सकते हैं, या फिर आप अपने हस्बैंड से भी पूजा करा सकते हैं। लेकिन आपको अगर व्रत करना है तो आप व्रत कर सकते हैं, लेकिन पूजा बिल्कुल भी नहीं करेंगी। और पीरियड में कितने दिन के बाद पूजा करनी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, अगर आप 9 दिन तक व्रत करते हैं और घट स्थापना करते हैं, माता रानी की चौकी लगाते हैं, तो चौकी लगाने का मतलब होता है कि हर दिन माता रानी की विधिवत पूजा अर्चना की जानी चाहिए। और जब हम अखंड ज्योति जलाते हैं तो ज्योति तो बुझनी ही नहीं चाहिए, इसीलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और इन सब में अगर बीच में ये प्रॉब्लम आ जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में आप क्या करें, अगर आपको लगता है कि नवरात्रि के बीच में ऐसा कुछ होने वाला है, तो आप ये पूजा अपने घर में किसी और व्यक्ति से करवा सकते हैं, जैसे कि अपने बेटे, बेटी या फिर अपने हस्बैंड से। आपको नहीं करनी है पूजा। और नवरात्रि में पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है दोस्तों। तो सभी चाहते हैं कि माता रानी की विधिवत पूजा अर्चना करें, व्रत करें। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। आप जानते हैं कि पाठ को कैसे पूरा करें। अगर आप पाठ कर रहे हैं और आपका पाठ बीच में ही छूट जाता है, मतलब बीच में ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो पाठ तो छूट ही जाएगा। तो उस कंडीशन में आप ये पाठ किसी और से करवा सकते हैं, आप सुन सकते हैं दूर बैठ के। तो ऐसे आपका पाठ भी पूरा हो जाएगा। और पीरियड में कन्या पूजन करें कि नहीं करें, कैसे करें, हवन करें कि नहीं करें। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में ना पूजा की जाती है, ना ही आप कन्या पूजन कर सकते हैं, और ना ही हवन कर सकते हैं। हवन की आहुति भी नहीं दे सकते हैं। तो पूजा का कुछ भी आपको नहीं करना चाहिए इस दौरान। और जो भी आपकी पूजा कर रहा है उसके लिए आपको फलाहार भी नहीं बनाना चाहिए, उसको छूना भी नहीं चाहिए। तो ये बहुत सारे नियम होते हैं जो हमें पूजा के दौरान मानने पड़ते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में हर दिन कन्या पूजन का विधान है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अष्टमी या फिर नवमी को ऐसा कुछ होने वाला है, मतलब पीरियड आने वाला है, तो आप नवरात्रि में किसी भी दिन पहले ही आप कन्या पूजन कर सकती हैं। और हवन तो अष्टमी या फिर नवमी को ही किया जाता है। आप सप्तमी को भी हवन कर सकती हैं। तो हवन भी आप किसी से करवा लीजिए अपने घर में, अपने हस्बैंड से करवा सकती हैं। तो इस तरह से आपका जो पूजन है वो भी पूर्ण हो जाएगा। और माता रानी तो सब कुछ जानती हैं। और ये जो पीरियड है प्रकृति का नियम है, तो ये तो सभी के साथ प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, मैं तो यही मतलब सोचती हूँ कि अगर आपने व्रत शुरू किए हैं तो आप व्रत को पूरा करें। और व्रत का जो प्रसाद वगैरह है वो आप खा सकती हैं, लेकिन आप माता रानी को छुएं नहीं, टच नहीं करें। और ना ही आप उस रूम में जाएं, और ना ही आप किसी के लिए फलाहार बनाएं जो भी आपकी पूजा कर रहा है आपके बदले। तो और जो भी आपकी ज्योति है, ज्योति जल रही है, तो उसकी भी देख रेख के लिए आप किसी को अपने घर में बोल दीजिए। तो इस तरह से आपकी जो पूजा है संपूर्ण हो जाएगी। और माता रानी तो सब कुछ जानती हैं, वो आपको माफ़ भी कर देंगी। दोस्तों, अभी जानते हैं कि पीरियड में कितने दिन के बाद हमें पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, आप
अगर 5वें दिन अच्छे से स्वच्छ हो जाते हैं तो आप 5वें दिन पूजा कर सकते हैं। लेकिन 5वें दिन आप माता रानी की पूजा कर सकते हैं, आप भोलेनाथ की या फिर आप भगवान विष्णु की, मतलब भगवान विष्णु को जो भी व्रत होते हैं मैं सबके बारे में बता रही हूँ। तो आप देवी की पूजा कर सकते हैं 5वें दिन, लेकिन जो हमारे भगवान हैं विष्णु जी, भोलेनाथ, उनकी पूजा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आप 5वें दिन अच्छे से स्वच्छ हो जाएं तभी आप माता रानी की भी पूजा करें, वैसे नहीं पूजा करनी चाहिए, 7वें दिन ही पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों अब जानते हैं कि बाल धोने चाहिए कि नहीं। तो देखिए, बाल हमें धोने चाहिए तभी तो हम पूजा कर पाएंगे, लेकिन बाल आप किस दिन नहीं धोएं। देखिए, मंगलवार को पीरियड के बाल नहीं धोए जाते हैं और ना ही बृहस्पतिवार को बाल धोए जाते हैं। और अगर बहुत ज़रूरी है तो आप सोमवार को पीरियड के बाल धो सकते हैं, वरना सोमवार को भी बाल नहीं धोए जाते हैं। तो आप बुधवार को या फिर आप रविवार को बाल धो सकते हैं और फ्राइडे को भी आप बाल धो सकते हैं, लेकिन पीरियड के बाल आप मंगलवार, बृहस्पतिवार और सोमवार, शनिवार को ना धोएं तो ये अच्छा होगा। दोस्तों इस बार की नवरात्रि सोमवार से शुरू है, तो आप रविवार को अमावस्या है तो रविवार को नहीं बाल धोएं, अमावस्या को भी बाल नहीं धोए जाते हैं, सुहागिन महिलाएं नहीं धोती हैं बाल। तो आप मतलब पीरियड के बाल नहीं धोएंगे सोमवार को, वरना आप वैसे अगर व्रत है तो सोमवार को बाल आप धो सकते हैं। और माता रानी का व्रत है और आप साफ स्वच्छ हैं तो आप कोई भी वार है आप बाल धो सकते हैं उस दिन। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें पता चल गई होंगी, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि पीरियड में भी व्रत कर सकते हैं लेकिन पूजा वगैरह नहीं करनी है, कोई चीज़ छूनी नहीं है। तो अगर आपका कोई प्रश्न रह गया हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। दोस्तों नवरात्रि की और भी वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी हैं, तो आप जाइए और देखिए। साथ ही पूजा कैसे करनी है, नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे करनी है, कलश स्थापना का मुहूर्त क्या रहेगा, अष्टमी और महानवमी कब है, नवरात्रि का पारण कब और कैसे करें, और दुर्गा सप्तशती के सभी अध्याय आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो हर दिन आप सुन सकते हैं और हर दिन की कथा भी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता।